हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर चलाया हुआ था यहाँ पर खनिज संपदा वाला। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछले पार्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर अब तक 2 पार्ट इसके यहाँ पर रिलीज़ कर दिए गए हैं और अब तक हमने 106 प्रश्नों को डिस्कस किया था। ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, जो खनिज संपदा वाला चैप्टर है ये एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। जैसे कि हमने बात करते हैं यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया 2008 में। ठीक है, कंटिन्यू प्रश्न जो है यहाँ से पीवाईक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और कंटिन्यू यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप अपने आप को मेरिट से बाहर करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, इनकी महत्ता को समझना होगा प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। यूरेनियम के क्षेत्र में यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र जो हैं कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो दोमाई साइट है तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, और लंबापुर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। रोहिला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, राजस्थान में। और गोही कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कर्नाटक में। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कि 3412। ठीक है, 3412। तो जो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ए ही क्या है हमारे पास, यही सुमेलित नहीं है। बेलाडेला की खान जो है वो मध्य प्रदेश में यहाँ पर नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है यहाँ पर वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखने के लिए भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा और इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इस हेतु यहाँ पर चयन नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अंकलेश्वर को तो उस समय जो है यहाँ पर स्टोरेज करने के लिए, भूमिगत स्टोरेज करने के लिए अंकलेश्वर को नहीं चुना गया था। विशाखापत्तनम, मंगलोर और पादुर को जो है यहाँ पर चुना गया था। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सुमेलित कीजिए और जो है हमें सही सुमेलित यहाँ पर करना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्वर्ण है आपका वो कहाँ से हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा आपके कहाँ से, कोलार से। ठीक है, कोयला हो जाएगा आपका कहाँ पर, झरिया। तांबा हो जाएगा आपका कहाँ पर, यहाँ खेतड़ी। ठीक है, और जो आपका लोहा बचेगा कहाँ से, केंद्रपुर से। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार बना हुआ है। तो वो कौन सा है यहाँ पर, उड़ीसा राज्य। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो है यहाँ पर राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं, और वही है फिर हमारे पास यहाँ पर मिलान करने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं लोहास्क तो मिल जाएगा कहाँ पर, उड़ीसा में। तांबे की बात करते हैं तो कहाँ से, मध्य प्रदेश से। सोना कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में। और अभ्रक कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा क्या, यहाँ पर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की नाथ्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है। तो लोहास्क जो है वो यहाँ से मिलता है नाथ्रा की पाल क्षेत्र से। नेक्स्ट बात करते हैं, नून माटी का तेल शोध कारखाना कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है कहाँ पर, असम राज्य में। असम राज्य में जो है ये तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। नीचे दिए कूट से जो है सही उत्तर को आपको यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है,
उड़ीसा है, फिर उसके बाद जो है वो झारखंड है, फिर जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा। तो राइट आंसर जो बन जाएगा आपके पास वो बन जाएगा कौन सा यहाँ पर, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं मंगला, भाग्य, शक्ति और ऐश्वर्या। ठीक है, ये जो चारों स्थान दिए गए हैं ये किससे संबंधित हैं, ये जो हैं बाड़मेर और संचोर बेसिन में खोजे गए क्या हैं, तेल क्षेत्र हैं। ठीक है, तेल क्षेत्र है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था, यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य और निर्माण क्षेत्र में यहाँ पर किया जाता है। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिप्सम। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के कोयले सर्वाधिक कोयला भंडार जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो मिलता है हमें कहाँ पर, झारखंड में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो टीन का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है सबसे अधिक टीन हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह कौन सा स्थान है, तो वह कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। ठीक है, कहाँ पर नहीं है, तो वो कौन सा स्थान है, वो है यहाँ पर हटिया। ठीक है, हटिया जो स्थान है वो तेल शोधक कारखाना यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जो तेल शोधक कारखाने हैं और राज्य में यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो हमको यहाँ पर पहचान करना है कि ये कौन कौन से यहाँ पर जो है स्टेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नुमालीगढ़ कहाँ पर है, असम में है। तापी काका की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में है। बरौनी कहाँ पर हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। और कोयली कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारे पास इसका यहाँ पर बनता है वो हो जाएगा कौन सा यहाँ पर, राइट आंसर इसका बन जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर, डी इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं 14 NEMP ब्लॉक्स और 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CPM ब्लॉक्स संबंधित हैं। ठीक है, संबंधित किससे हैं, तो ये जो है पेट्रोलियम अन्वेषण से यहाँ पर संबंधित हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो यहाँ पर मिलाने के लिए प्रश्न है। ठीक है, सबसे अधिक जो प्रश्न आपको मिलते हैं वो यहाँ पर सुमृत करने वाले प्रश्नों में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको केवल एक नहीं है, आपको कई सारे जो हैं क्षेत्र यहाँ पर याद करने होंगे सुमृत करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कोयला क्षेत्र है और फिर हमें यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। तो कोयला क्षेत्र की बात करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पर कर्णपुरा है तो इस संबंधित किससे है, यहाँ पर झारखंड से। सिंगरेनी कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से। नेवली कहाँ से है, तो वो मिल जाएगा आपको कहाँ, तमिलनाडु। और कोरबा कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका यहाँ पर बनता है हमारे सामने वो बन जाएगा यहाँ से कौन सा, सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत यहाँ पर है। ठीक है, तो जो राइट आंसर बन जाएगा इसका दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर ये जो है कर रहे हैं। तो ए इसका यहाँ पर क्या है, सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए गए हैं, लोहेस का क्षेत्र है और ये हमको जो है यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे पास केंद्र मुख है तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो सी का तो हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बादाम पहाड़, तो जो बादाम पहाड़ है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। डाली हज़ारा कहाँ पर है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है। सी का तो हो गया यहाँ पर 4 और नुमालीगढ़ कहाँ पर है, झारखंड में। नोई मुंडी जो है वो झारखंड में है। तो राइट आंसर जो इसका यहाँ पर बनता है वो बन जाएगा हमारे पास कौन सा यहाँ पर, सी। ठीक है, सी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर
बन जाता है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, आपको ये हमारी जो वीडियो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप इसमें कुछ जो और सजेशन यहाँ पर चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो जो है कौन से हैं? उड़ीसा और गुजरात जो है वो बॉक्साइट उत्पादक यहाँ पर राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए जो है 2 सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर खनिज तेल। तो खनिज तेल की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें गुजरात। सोने की बात करते हैं तो कर्नाटक, और अगर हम बात करते हैं जिप्सम की तो राजस्थान, और बॉक्साइट की बात करते हैं तो उड़ीसा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन। राइट आंसर जो इसका हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि 90% जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तांबा नहीं है, टंगस्टन नहीं है, केवल और केवल क्या है यहाँ पर? निकिल है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पर? केवल 2B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है, तो ये कहाँ से मिले हैं हमें? गैस के जो हैं ये भंडार यहाँ पर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? C। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। ठीक है, तो उनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर क्या है वो सही है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही है? निम्न कोटि का कोयला और संचालन में जो है बाधाएं हमें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सही है। धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी है, बिल्कुल सही है। कोकिंग कोयला जो है कि आयात पर बढ़ती निर्भरता भी है, और कार्य संचालन की जो कीमतें हैं वो भी हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो चारों ही सही हैं, तो चारों ही जो सही है तो हो जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर? B इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ठीक है, तांबे का सबसे अधिक जो भंडार में देखने को मिलता है कहाँ से? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? ठीक है, तो ये कब आया था यहाँ पर? 1970 और 80 के बीच में जो है यहाँ पर सर्वप्रथम तेल संकट हमें देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? ठीक है, धातु खनिज, तो अगर मैं बात करता हूँ, खनिज जो है 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, ठीक है, धात्विक, अधात्विक, 3 भागों में हमने जो है इसको डिवाइड किया हुआ है, और आपके जो है ऊर्जा खनिज। ठीक है, ऊर्जा खनिज 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन सा जो है इनमें वो धातु खनिज जो है यहाँ पर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जिप्सम जो है हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम जो है वो यहाँ पर धात्विक खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार में देखने को मिलते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए गए हमें मिलाने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर चंद्रपुर है, तो जो चंद्रपुर है हमारे पास वो कहाँ पर है? यहाँ पर महाराष्ट्र में। हासन की बात करते हैं तो हासन कहाँ पर है हमारे पास? यहाँ पर कर्नाटक में। खम्मान की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में, और खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या इसका यहाँ पर? ए इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोयले के वृद्ध सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयला जो है वो आयात कर रहा है? ठीक है, क्यों आयात कर रहा है? तो भारत की यह नीति कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए जो है सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये सही नहीं होगा। भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश में पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है। देखो, कहीं हद तक ये जो है हम इसको सही यहाँ पर मान सकते हैं। तो 2 तो हमारा क्या है यहाँ पर सही हो गया। और फिर हम बात करते हैं कि इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर? इसका B इसका जो है हमारे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के रेखा मानचित्र पर ABCD
4 कोयले क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है, इनमें से किस एक मानचित्र को सही नहीं दिखाया गया है। ठीक है, सही नहीं दिखाया गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास जो क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं, तो कोयले के क्षेत्र की बात करते हैं तो सतपुड़ा, सोन घाटी, कोरबा, और ठीक है डी जो है हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये सही जगह नहीं दिखाया गया है। डी जो है कर्णपुरा कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ वहाँ पर एरिया हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं किया गया है। तो जो मैंगनीज है वो हमारा यहाँ पर कोरापुट्टू में नहीं मिलता है, यही क्या है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कुछ हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है जो हमें यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभ्रक कोडरमा को जो है अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए नहीं, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका क्या, यहाँ पर बी इसका जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले का अभिलक्षण है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हमने कोयले को जो है 4 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एंथ्रेसाइट, बुटमिनस, ठीक है, और लिग्नाइट, और आपका क्या यहाँ पर पिट। ठीक है, पिट, इन 4 भागों में जो है हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करते हैं भारतीय जो कोयला यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, भारतीय कोयला जो पाया जाता है उसमें जो है उच्च भ्रंश अंश जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और सल्फर की मात्रा उसमें जो है कम मिलती है। ठीक है, कम मिलती है। तो ए और बी, ए और 2 से हो जाएगा यहाँ पर जो है तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या है इसका ए, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का लगभग एकाधिकार किस पर है। ठीक है, ये जो है कहाँ पर है, जस्ते में इसका जो है वो एकाधिकार हमें देखने को मिलता है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पर, गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये जो है स्थित है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, तमिलनाडु में। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। बात करते हैं, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो अगर हम बात करते हैं लकड़ी जो है यहाँ पर वो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर नहीं होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या है यहाँ पर इसका बी, इसका जो है यहाँ पर वो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कोयला, संस्तर, मीथेन और सेल नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोयला, संस्तर, मीथेन, कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध मीथेन गैस है, और जबकि सेल जो गैस है उसमें केवल प्रोपेन और जो है यहाँ पर प्रोपेन और बुटेन का एक मिश्रण है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये जो हमारे पास है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ये गलत है। और अगर हम बात करते हैं ये गलत हो जाएगा। कोयले, भारत में कोयला, संस्तर, मीथेन भारत में पाया जाता है, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। ठीक है, सेल गैस के स्रोत भी यहाँ पर कोयले के साथ मिले हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या यहाँ पर डी, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, भारत में हीरे की खाने कहाँ पर हैं। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं हीरे की जो खाने हैं वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है। ठीक है, झरिया कहाँ पर है, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, झारखंड। ठीक है, झारखंड में झरिया है। ठीक है, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न था। बात करते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, ये निर्मित की गई किसके द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है।
भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा? छत्तीसगढ़ में जो है सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से वर्ष 2019 और 20 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? राजस्थान जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? ठीक है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार हमें देखने को मिलता है, वो कहाँ पर है? डिगबोई असम में। ठीक है, डिगबोई असम में हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन एक यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, जो सही सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है यहाँ पर? कोयली गुजरात HPCL। ठीक है, जो यहाँ पर क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे अयस्क से संपन्न यहाँ पर हैं? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है सबसे अधिक लोह संपन्न राज्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा यहाँ पर? बेलाडाला की खान जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ी मशीनीकृत खान भी है। बेलाडाला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? लोहे अयस्क से। ठीक है, तो देखो कई बार क्वेश्चन जो है यहाँ पर सीधे सीधे भी बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये बेलाडाला की खान है। आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न जो है बन रहा है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? ठीक है, प्रमुख भंडार कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पर? सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ खनिज तेल दिए गए हैं और यहाँ पर हमको बताया गया है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही सम्मिलित होगा। माकुम कहाँ पर है? माकुम किसके लिए जो प्रसिद्ध है? तो माकुम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध है ये कोयले के लिए। डाली हजारे की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लोह अयस्क के लिए। ठीक है, लोह अयस्क के लिए हो जाएगा। और आपका बात करते हैं तो कोरापुट्टू जो है यहाँ पर बॉक्साइट के लिए और चित्रदुर्ग जो है वो मैंगनीज के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका यहाँ पर बन जाएगा क्या? इसका जो राइट आंसर बनता है वो बन जाएगा हमारे पास क्या यहाँ पर? बी। ठीक है, बी इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी साथ साथ करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं, तेल शोधन कारखाने हैं और हमें यहाँ पर इसको जो है सही सम्मिलित यहाँ पर करना है। एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तटीपाका नहीं तातीपाका होगा यहाँ पर। ठीक है, तातीपाका। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और कोयले की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। नुमालीगढ़ की बात करते हैं तो असम में है। तटीपाका हो जाएगा आपका कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो जो इसका कुल मिलाकर जो राइट आंसर यहाँ पर बनता है तो वो बन जाएगा हमारे पास कौन सा यहाँ पर? ए। ठीक है, ए इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा कौन सा? बी। ठीक है, बी इसका जो राइट आंसर बनता है। तटीपाका का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कोयला की हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, नुमालीगढ़ का हो जाएगा हमारे पास नुमालीगढ़ का हो जाएगा असम और नागापट्टिनम का हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ये जो है सही क्रम यहाँ पर बनता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, सही अवरोही क्रम जो यहाँ पर होगा इसका वो होगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पर इसका जो है सही क्रम यहाँ पर बनता है उत्पादन का। कोयले उत्पादन के लिए पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, तीसरे स्थान पर झारखंड है और चौथे स्थान पर क्या है? यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तुरामटिड में किस खनिज का खनन यहाँ पर होता है? ठीक है, किस खनिज जो खनन होगा यहाँ पर वो होगा यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का खनिज का खनन यहाँ पर होता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में शैल गैस के संसाधन जो हैं वो पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये जो है किसके मिलते हैं यहाँ पर? ये हमें को जो है मिलेंगे कैवी बेसिन, कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी, तीनों मिलेंगे। तो राइट आंसर जो आएगा इसका यहाँ पर क्या? डी इसका जो है राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए जो है खेतड़ी प्रसिद्ध है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से सन तो 1920 में भारत में मैंगनीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा? ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक। ठीक है, मैंगनीज उत्पादन का सही क्रम यहाँ पर ये बनता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है यहाँ पर? धारवाड़। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शैलकर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा करता है यहाँ पर? गोंडवाना क्रम। ठीक है, गोंडवाना क्रम। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? यहाँ पर तांबे से। ठीक है, तांबे से बालाघाट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? ठीक है, अग्रणी की बात करते हैं तो वो उपयुक्त में से किसी में भी नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम में भी दूसरे नंबर पर है, लोहेस्क में जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है, तांबा और जिप्सम में तो है ही नहीं। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था। 170वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? ठीक है, तो कहाँ पर नहीं है? झारखंड में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना यूगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी जो है आपका ये क्षेत्र जो है पूरा जो है पड़ता है आपका कहाँ पर? गोंडवाना यूगीन कोयले के भंडार के लिए, इसको बोलते हैं हम गोंडवाना शैल तंत्र। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। कोयला क्षेत्र दिया गया है और सही जो है हमको सुम्मिलित करना है घाटियों के हिसाब से। ठीक है, घाटियों के हिसाब से जो है हमको यहाँ पर ये सही सुम्मिलित करना है। तालचर की बात करते हैं तो कहाँ पर है? ये तालचर पर जाएगा महानदी, उड़ीसा में। कर्णपुरा की बात करते हैं तो ये दामोदर घाटी है। सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली कहाँ पर है? आपका सोन घाटी। और सिंगरेनी जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और ये कहाँ पर है? गोदावरी में। तो राइट आंसर जो इसका बन जाएगा यहाँ पर हमारे सामने वो क्या आ जाएगा? ए इसका जो है राइट आंसर बन जाएगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है यहाँ पर कि इस देश में विज्ञान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेत के बारे में तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, रेत जो है एक गौण खनिज है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर सही। और बात करते हैं कि गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति जो है राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, राज्य सरकारों के पास है। और अगर हम बात करते हैं किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने संबंधित नियमों का पालन करने के बारे में शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ये बिल्कुल सही है। जितने भी देखो खनिज हैं, जितने भी खनिज हैं वो प्राइम सेक्टर में आते हैं, और प्राइम सेक्टर कहाँ पर है? राज्य सरकारों के पास है। तो सारा जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए। ठीक है, ए इसका जो है हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा कोयले क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुम्मिलित है। बिल्कुल सही है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। लॉटरी के माध्यम से नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो है बिड लगती है। ठीक है, बिड नीलामी लगने के माध्यम से होती है और सबसे अधिक से अधिक जो है राजस्व भी प्राप्त होता है। भारत हाल ही के समय में घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता है, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है। ठीक है, अगर देखो बात करते हैं आत्मनिर्भर की तो बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं है। तो पहला ही क्या है यहाँ पर? बस सही होगा। ठीक है, पहला ही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। दोबारा पर बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर सही सुम्मिलित करने के लिए जो है प्रश्न मिल जाता है। और बात करते हैं कालाहांडी, तो कालाहांडी किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। ठीक है, बॉक्साइट के लिए हो जाएगा कालाहांडी। बात करते हैं जवार जो है जस्ता और शीशे के लिए हो जाएगा।
कोलार हो जाएगा आपका सोने के लिए और मोहबासानी हो जाएगा आपको तांबे के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बनता है। राइट आंसर जो इसका यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा यहाँ पर, सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज जो हैं वो उपलब्ध है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कोंडा गाँव में। ठीक है, कोंडा गाँव में जो है वो बॉक्साइट खनिज जो हैं उपलब्ध हैं। एग्ज़ाम में देखो, एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं इस तरीके के, और ये आपके जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। ये गलत होते हैं तो आप जो हैं अपने आप को बाहर करते हैं, खुद अपने पैरों पर यहाँ पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं चित्रदुर्ग की, तो ये जो है मैग्नीशियम के लिए है, तांबे के लिए नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लोहा के लिए बेल्लारी बिल्कुल सही है, मैंगनीज के लिए जो है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बॉक्साइट जो है वो कटनी के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है हमारे पास 1 और 3 जो है वो यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर जो इसका बन जाएगा कौन सा यहाँ पर, सी। ठीक है, सी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ठीक है, और ये बताना है कि भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, नामित प्रमुख खनिज के बारे में हमको बताना है। ठीक है, क्रोमाइट भी है, काइनाइट भी है और सिलिमेनाइट भी है। तो बेटानाइट जो है यहाँ पर नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारे पास 2, 3, 4। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या, डी इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो उत्सर्जित करते हैं। बात करते हैं, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला भी सही हो जाएगा हमारे पास, ये भी सही है, ये भी सही है। और भारतीय कोयले में राख की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में लोहे जो है जो कार्बन है उसकी मात्रा कम मिलती है। तो 1, 2, 3 जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किस सामग्री का हो सकता है। ठीक है, तो किस सामग्री का यहाँ पर हो सकता है, तो अगर हम बात करते हैं आधार सड़क के निर्माण के लिए भी, कृषि मृदा में सुधार के लिए भी, सीमेंट के उत्पादन के लिए भी, तो डी इसका जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही क्या है यहाँ पर सही हमारे पास हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सही सम्मिलित यहाँ पर करना है, और सही सम्मिलित करते हैं। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट के लिए है, कॉपर तांबे में यूज किया जाता है, बॉक्साइट जो है हवाई जहाज़ों के लिए, और मैंगनीज जो है वो इस्पात के लिए। ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रश्न था कि तेल अन्वेषण पूछा गया है, कहाँ पर ये जो है खनिज हमें तेल अन्वेषण जो अभिकरण है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस खनिज के लिए यहाँ पर जो है ये बनाए गए हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बात करते हैं तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम कहाँ पर है, यह आपका मिल जाएगा नागपुर में। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पर है, हैदराबाद में। और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास बन जाता है इसका, तो सी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत में लोहा के जो है प्रमुख हैं, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, 1 और 2 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।